अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम हैं हकीम मोहम्मद महमूद बेग। आप इस वक्त देख रहे हैं मदनी दुआखाना। इंसान की फितरत है, जब इसको कोई मर्ज या तकलीफ घेरे में ले लेती है तो जब तक उस मर्ज या तकलीफ का कोई हल नहीं निकल जाता उस वक्त तक खौफ के बादल सरों पर मंडलाए रहते हैं। आजकल कोरोना वायरस इसकी जीती जागती तस्वीर है, जिसको दोस्त मुल्क चाइना से मनसूब किया जा रहा है। हॉलीवुड ने 2011 में एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसमें छूती मर्ज फैलने से अमवात होती दिखाई दी, और आज चीन में कोरोना वायरस की वबा से वैसे ही अमवात देखने में आ रही हैं जो फिल्म के मनाजर दिखाए गए हैं। क्या ये इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश? चाइना पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और पाकिस्तानी हुक्मा भी इस दुख और तकलीफ की घड़ी में उनके शाना बशाना खड़े हैं। सबसे पहले बैरून ममालिक से दूसरे ममालिक में आने जाने वालों के लिए जो मुस्लिम है, याद रखें कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि जो मुसाफिर किसी दूसरे मुल्क में जाए उसको चाहिए कि सबसे पहले वो उस मुल्क के कच्चे प्याज को खाए ताकि वबाई अमराज से महफूज रहे। और इसी तरह सहाबा इकराम की एक जमात को जिगर के मर्ज का हमला हुआ और उनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों से दूर रहने और ऊँटनी का दूध पीने की हदायत जारी की, जिन्होंने 41 रोज अमल किया और सब सेहतयाब हो गए। अगर इन हदायत पर कोई भी इंसान अमल कर लेगा उसको नफा जरूर होगा, क्योंकि हमारे आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बनाकर भेजे। अगर इन हदायत पर कोई भी इंसान अमल कर लेगा तो इसको नफ़ा ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इंसानी मालूमात के मुताबिक पूरी कायनात में तकरीबन 3,20,000 वायरस हर वक्त मौजूद रहते हैं और इस वक्त 219 सामने आ सके हैं। चीता डेंगू वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज वगैरह के बाद अब कोरोना के नाम से वायरस सामने आ चुका है। और कुदरत कामला ने इंसान को एक ऐसी नेमत से नवाजा है जो इसकी ढाल है, जिसको कुव्वत मदाफत यानी इम्यून सिस्टम कहते हैं। और जिन अफराद की कुव्वत मदाफत कमजोर हो वो अफराद वायरस का जल्दी शिकार हो जाते हैं। अलामात बुखार, गला खराब, नज़ला, ज़ुकाम, छींकी आना, जिस्म पर कोई सुर्ख निशानात, डर व खौफ, मरीज खांसी और सांस की किल्लत महसूस करता है। ये इलामात 2 दिन से 14 दिन में वायरस के जिस्म में दाखिल होने के बाद होती हैं। खासकर बूढ़ों या पहले से बीमार लोगों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं होता। कहा जाता है ये वायरस जानवरों से इंसानों में और फिर इंसानों से इंसानों में पहुंच जाता है, जिसका सबब छींक खांसी के साथ हवा में फैलाने वाले मरीज के जरासीम है। हम क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि जिससे दूसरे लोगों को इस छूती मरज से बचाया जा सके? नाक को ढांप कर रखें। खांसी और छींक के वक्त हाथ, मुंह या कोहनी आगे रखें। हाथ पाँव को नीम के उबले हुए पानी और जरासीम कुछ अद्विया से धोएं। बीमारी के अय्याम में अलहदगी इख्तियार करें। अपनी खांसी का अहाता करें या टिश्यू से छींक लें, फिर टिश्यू को कूड़ेदान में फेंक दें। बीमारी के अय्याम में अलहदगी इख्तियार करें, अपनी खांसी का अहाता करें या टिश्यू से छींक लें, फिर टिश्यू को कूड़ेदान में फेंक दें। बिस्तर, कपड़ों और कसरत से छूने वाली अशिया को साफ और जरासीम से पाक बनाएं। रश वाली जगहों से बचना चाहिए। पहले भी ऐसे वायरस फैल चुके हैं और एहतियात और अच्छी एहतियाती हिफाजती तदाबीर की बदौलत इन पर गिरफ्त हो सकी हैं। बीमारी के अय्याम में लिक्विड मशरूबात और कहवों का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। कुश्तशीरी और शहद का कहवा और सफूफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुफ्ते मदाफत को बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाएं। काले जौ का दलिया शहद से मीठा करके मरीजों को दिया जाए। जिनको शुगर हो उनको सिर्फ सादा जौ का दलिया दिया जाए। मुआलज हजरात से गुजारिश है कि वो हुक्मा की मदद के लिए मरीजों के खून के टेस्टों, pH लेवल के हवाला से रिपोर्टें सोशल मीडिया पर शेयर करें और मुतासरा मरीजों का पहला करूरा पेशाब यानी सुबह नहार में जो पहला पेशाब इंसान करता है उसको हम
پہلا کرورا بولتے ہیں۔ تو پہلا کرورا یعنی یورین صاف شیشے والے 2 گلاسوں میں بطور سیمپل ڈال کر 1 نمبر میں 1 ماشا سوڈا اور گلاس نمبر 2 میں پیسی ہوئی پھٹکڑی 1 ماشا ڈالتے ہوئے اس کا ایکشن کرتے ہوئے کی ویڈیو بنا کر گروپوں میں شیئر کریں اور حکمہ کو بھی مریضوں تک رسائی فراہم کی جائے تاکہ جلد از جلد مرض کا علاج دریافت کر سکیں۔ تو ناظرین، ہم نے ان افراد کے لیے ادنا سی کوشش کی ہے جو بغیر علاج معالجہ کے دنیا فانی سے کوچ کرتے جا رہے ہیں اور ہسپتالوں میں اس وقت مریضوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے ان افراد کے لیے ادنا سی کوشش کی ہے جو بغیر علاج کے دنیا فانی سے کوچ کرتے جا رہے ہیں اور ہسپتالوں میں اس وقت مریضوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برائے مہربانی علاج پر اس وقت تک عمل کیا جائے جب تک مرض کا حتمی علاج دریافت کرنے کا اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ اسی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔